वृद्धा महिला को लूटने वाले जीजा साले गिरफ्तार। लूट का माल हाथ लगने के बाद नोट उड़ाकर मनाया था जश्न। शराब की लत ने बना दिया था जीजा साले को अपराधी। बैतूल से आकर भोपाल में लूट करने वाले जीजा साले को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीजा साले को शराब की लत ने लुटेरा बनाया था। पुलिस ने शहर के कई इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों को बैतूल से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने 15 दिन पहले शहर की पाश अरेरा कॉलोनी से वृद्धा मंजू बत्रा के गले से सोने की चेन लूटी थी। लूट का माल हाथ लगने के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ जमकर डांस करते हुए वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। पुलिस दोनों से लूटपाट की अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। डीसीपी क्राइम ब्रांच अमित कुमार ने बताया कि दोनों बदमाशों ने वृद्धा को बातों में उलझाकर गले से सोने की चेन लूट ली थी और फरार हो गए थे। वारदात के बाद पुलिस ने शहर के कई होटल, बार, अहातों के फुटेज खंगाले। इस दौरान दो संदिग्ध युवक ग्रे कलर की स्कूटर पर दिखे। सीसीटीवी से मिले सुराग से आगे बढ़ते हुए पुलिस बैतूल जा पहुंची और वहां आरोपियों की पहचान पवन विश्वकर्मा और नितिन विश्वकर्मा के रूप में हुई। पवन विश्वकर्मा नितिन विश्वकर्मा का साला है। दोनों बैतूल के अलावा नागपुर में भी फैब्रिकेशन का काम करते हैं। दरअसल एक हबीबगंज में चेन स्नैचिंग हुई थी। इसमें एक जीजा साले के ग्रुप ने स्नैचिंग की घटना को वारदात दिया था। एक बुजुर्ग महिला के घर में काफ़ी देर तक वो रहे थे और बेसिकली जो है बिजली फिटिंग के काम को लेकर के उन्होंने जो है महिला को झांसा दिया था और चेन स्नैचिंग की जो है वारदात की थी। इसी को लेकर के दो आरोपियों को जो है क्राइम ब्रांच ने मुखबिरी लगाई। मुखबिरी के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और सारे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर उनकी पहचान की और पहचान उपरांत हबीबगंज पुलिस को इत्तला दी, जिसके आधार पे उनकी जो है अग्रिम कार्रवाई गिरफ्तारी की एवं सीजर की जो है की जा रही है। ध्यान रहे कि ये मतलब पिछले जनवरी में दो ऐसी लूट की घटनाएं हुई थी। एक बैरागढ़ में हुई थी और एक हबीबगंज में हुई थी। दोनों का खुलासा पिछले 3 दिनों में क्राइम ब्रांच ने किया है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई करती रहेगी। कहाँ के रहने वाले, क्या इनकी वारदात का तरीका क्या होता था? बेसिकली इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें निकाली जा रही है सीसीटीवी के माध्यम से, तो अभी उस पर आपराधिक और दृष्टिकोण जो है मिलेगा। पवन विश्वकर्मा जो है वो 5वीं कक्षा की शिक्षा है। बेसिकली वो सेटिंग बिजली की कुछ फिटिंग का काम करता था और साथ ही साथ उसका नितिन विश्वकर्मा ये भी 8वीं कक्षा का है। फैब्रिकेशन की स्वयं की दुकान थी इसकी। तो ये दोनों जो है पहले भी जो है बेसिकली बैतूल नागपुर के रहने वाले इस एरिया के, ये जो है पहले भी इस तरह से बिजली का काम करते हैं। कुछ पैसों की कमी के कारण जो है इन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना को वारदात दिया है और आगे की पूछताछ जो है वो हबीबगंज के द्वारा की जा रही है। भोपाल आगे किस तरह वारदात करते थे? बेसिकली जो वारदात इन्होंने पहला वारदात करना बताया है कि ये लोग में से जो है स्कूटी से घूम रहे थे, पैसे की ज़रूरत थी, तो फिर उसके बाद जो है बुजुर्ग महिला के घर पे गए। जाने के बाद इन्होंने कई देर तक जो है कई समय तक उसको जो है बातों में उलझाया। उलझाने के बाद एक बार महिला जब ट्रस्ट में आ गई तो उन्होंने जो है चेन स्नैचिंग की घटना को जो है अंजाम दिया। थोड़ा सा सोने का टुकड़ा जो है महिला के हाथ में रह गया था और बाकी जो है वो आरोपियों के साथ जो चला गया था। इसी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे जो है हमने जो है उनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के लिए जो है सूचना एकत्र की और हबीबगंज पुलिस को जो है इत्तला की। हाँ, एक तरीके से सीसीटीवी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फुटेज रहता है। साथ ही साथ जो भी टेक्निकल एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम एनालाइज करते हैं। साथ ही साथ मुखबिरी भी जो है हमारी रहती है। तो इन सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए जो है हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल्स हैं ये और इसी के आधार पे जो है इस चेन लूट का जो है खुलासा किया।